बीजेपी की और सीएम योगी आदित्यनाथ की कुंडली की। अब जो सेकंड बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के लिए कल का दिन 13 तारीख नतीजों का दिन, ग्रह क्या कहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए जो कल का दिन रहने वाला है उनका भाग्य प्रतिशत 65% निकल के आ रहा है, जबकि हमने बीजेपी के लिए यही बात 90% पे कही थी। क्योंकि जो अखिलेश यादव जी हैं उनकी जन्म पत्रिका में मंगल बहुत ही, जो उपलब्ध जन्म पत्रिका इंटरनेट पे, उसमें मंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। लेकिन कल क्योंकि मंगल गोचरवश नीच का चल रहा है तो उनको शायद यहां पर भाग्य का उतना समर्थन नहीं मिलेगा जितना कि योगी जी को मिल रहा है। हालांकि मैं फिर दोहरा दूं कि हर पार्टी जब भी कोई ज्योतिषी मूल्यांकन करे तो वो किसी भी पार्टी को या पक्ष को ध्यान में ना रखे। महर्षि पराशर ने अपनी मुख्य पुस्तक में ये बात कही है कि ज्योतिषी हमेशा निष्पक्ष रूप से निर्णय करे। तो समाजवादी पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं उन्होंने भी, जाहिर सी बात है, खूब मेहनत की होगी अपने नेता को जिताने के लिए। लेकिन जिसको कहते हैं कि प्रारब्ध के साथ साथ भाग्य भी देखा जाता है, तो अपने भाग्य में सुधार करने के लिए उनको अवश्य ही कोई ना कोई मंत्र जप इत्यादि करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये यानी कि विनोद जी मानकर चला जाए कि एसपी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए 50-50 का खेल होगा इस बार। जी 50 से थोड़ा सा ज्यादा, 15% ज्यादा कह सकते हैं। 65% समाजवादी पार्टी को भाग्य की शक्ति समाजवादी पार्टी को जो मिल रही है वो 65% है। बाकी कल सुबह 6 बजे के बाद ये सारी तस्वीर आपके माध्यम से साफ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, जरा नीति शर्मा जी का भी रुक लेते हैं। आचार्य नीति शर्मा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे अखिलेश यादव का मूल्यांकन क्या कह रहा है? 13 तारीख और अखिलेश यादव के मूल्यांकन का कनेक्शन किस प्रकार से बन रहा है? जी देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि राहु और केतु का प्रबल प्रभाव कल की तारीख में देखा जा रहा है। और ये जो साल है 2023 को भी अगर आप ऐड करते हैं तो केतु का ही नंबर आता है। तो व्यक्ति विशेष की कुंडली, जिनकी भी आज हम आकलन कर रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, उनकी व्यक्तिगत कुंडली में राहु केतु की स्थिति देखना अनिवार्य हो जाता है। अखिलेश जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1973 है। एक जो है सूर्य को प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य राजनीति का कारक है, सत्ता का कारक है, और ये बहुत बड़ा कारण है। उनकी कुंडली में सूर्य दशम भाव अपने पूर्ण बल की स्थिति मानी जाती है। समय सूर्य जेनिथ पर होता है, तो अपनी पीक पोजीशन पे होता है। दशम भाव का सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। सेम प्लेसमेंट योगी जी की कुंडली में भी है, लेकिन अखिलेश जी की कुंडली में सूर्य के साथ साथ शनि और चंद्रमा भी है, यानी कि अमावस्या का योग भी है, और सूर्य अपने शत्रु शनि के साथ भी बैठे हैं। वही राहु केतु एक्सिस में आ जाते हैं। केतु दशम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देता, वहीं राहु चौथे भाव में कहीं ना कहीं सूर्य पे ग्रहण का आंशिक जो है प्रभाव देखने को मिलता है। केतु में बुध की अंतर्दशा अखिलेश जी की चल रही है। अगर मैं अंकों की बात करूं तो यहाँ पे सूर्य जो उनका अंक बनता है, राहु जो कल का अंक बनता है, कहीं ना कहीं ग्रहण का प्रभाव दिखता है। चाह के भी अखिलेश यादव इन चुनावों में जो वो अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको सफलता मिलेगी, वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। और राहु को एक चीज और समझिए, राहु ज्योतिष में एंटी रिलीजन को भी डिनोट करता है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम वोट्स हैं वो वहां पे डिवाइड होके पोलराइजेशन होगी, जिसकी वजह से सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। अच्छा, यानी कि विनोद जी, जैसा कि नीति जी जिक्र भी कर रही हैं कि इस बार जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो डिवाइड होंगे, और जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद कह रहे थे कि हम इस तरह से विकास कार्य कर रहे हैं कि इस बार आप जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकते, और ये जो तारे हैं, जो मूलांक है, वो भी यही साबित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कल जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें नोटिस करने वाली है। जो ज्योतिष का बेसिक भी जानते हैं उनको पता है कि जब जब सूर्य और बृहस्पति एक साथ आ जाते हैं, बृहस्पति को ज्योतिष में कहा जाता है ज्ञान का देवता और सूर्य को कहा जाता है आत्मा का देवता। तो आत्मा और ज्ञान जब जब भी मिलते हैं तो धर्म की पताका ही लहराती है। ऐसा इतिहास में भी बहुत बार हुआ है पहले। तो ये सूर्य और बृहस्पति का मेल जो है, ये हर लिहाज से, बाकी सारे जो जातिगत इत्यादि समीकरण हैं वो तो सब लोग जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो उसका चिंतन बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नक्षत्रों और ग्रहों और राशियों इत्यादि की बात करें तो उससे यही लगता है
कि योगी जी की ही धर्म ध्वजा यहां पर लहराने वाली है। ठीक है विनोद जी और नीति जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए क्योंकि और भी पार्टियां हैं। बात कर लें बीएसपी की और कांग्रेस भी रेस में नजर आ रहे हैं, तो वक्त यहां पर बहुत ही